आखिरकार हमजा की घर में एंट्री हो जाती है और सबसे बड़ा सरप्राइज अबीर को आकर देता है। अब किस तरीके से अबीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, अबीर और हनान के बीच में कौन सी दरार डालने वाला है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमजा और अमल के बीच में जो शादी की बात फाइनल हो जाती है और हमजा अमल को ये ऑफर कर देता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो शादी करना चाहता हूँ। तो आगे से अमल भी इस बात पे राजी हो जाती है। अमल जाती है अपने वालिद के पास और उसके साथ ये बात जाकर शेयर करती है। उससे कहती है कि पापा जान मैं हमजा के साथ जो है शादी करना चाहती हूँ, एक लड़के को पसंद करती हूँ और उसके साथ जो है शादी करना चाहती हूँ। तो आगे से वालिद उसे इनकार कर देता है क्योंकि इसके वालिद को पता है कि भाई मेरी बेटी की जो करतूत है वो अच्छे नहीं है। तो आगे से इसने लड़का भी ऐसा सेलेक्ट किया होगा जो मेरी बेटी जैसा ही होगा। तो अपनी बेटी को इनकार करता है, उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारी जिंदगी का जो फैसला है वो मैं ही करूंगा, तुम इस तरह से बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती। तो आगे से अमल जो है वो अपने वालिद को इनकार कर देती है। उससे कहती है कि पापा जान ये मेरी जिंदगी है, मैं ही अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी और मेरी जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगी। मैं हमजा के साथ जो शादी करने के लिए तैयार हूँ। वालिद जो है बेचारा खामोश हो जाता है क्योंकि इकलौती औलाद होगी और अमल आगे से जिद कर रही है। परेशान होकर अमल को कह देगा कि ठीक है बेटा, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है, आप उस लड़के को बुलाएं, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये बात बता दूंगा कि आप शादी करना चाहती हैं या नहीं। अमल हमजा के साथ जाकर बात शेयर कर देती है। उससे कहती है कि भाई मेरे वालिद जो आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, आप उसके साथ जाकर बात करें और उसके बाद जो भी बात होती है मेरे साथ क्लियर करें। हमजा खुश होता है क्योंकि अमल के पास भी पैसा होता है और वो अयाश लड़की होती है और हमजा को ऐसी लड़की चाहिए थी। वो चाहता था कि ऐसी लड़की मेरे पास है जिसके पास पैसे की कमी ना हो और मैं सुकून के साथ जो है वो जिंदगी गुजारूं। जिस दिन से अबीर के सामने जो है वो हनान की असलियत आई है और उसे पता चल गया कि भाई हनान आज भी जो है वो सारा के साथ मोहब्बत करता है, उसके अंदर दिलचस्पी रखता है, तो वो परेशान सी रहती है और वो हनान के साथ इतनी ज़्यादा बात नहीं करती। अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, हनान आता है, आकर जो इसके बालों के अंदर हाथ फेरना शुरू कर देता है और वो तारीफ भी करता है अबीर की कि भाई आपके बाल बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत से लग रहे हैं। तो अबीर आगे से जवाब देती है, उससे कहती है कि भाई क्या इसी तरह से जो है वो सारा के बाल भी अच्छे हैं। तो हनान को गुस्सा आता है। वो हनान अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो कुछ भी हुआ वो गलती में हो गया, लेकिन अब मैं अबीर के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करूंगा। तो वहां पर अबीर को कहते हैं कि भाई आपको जो है इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है, जब भी मैं आपके साथ ऐसी कोई बात करता हूँ तो आप बीच में जो वो सारा को लेकर आ जाती हैं। प्लीज सारा का नाम जो है वो ना लिया करें क्योंकि मैं आपके साथ अच्छा ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या अच्छा एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अबीर इनकार करती है और उससे कहती है भाई मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो आप मेरे साथ इस किस्म का अच्छा रिलेशन बना सके, आपको सारा ही मिल सकती है और आपके साथ अच्छा ताल्लुक बना सकती है। लेकिन जहां पर हनान उसे इनकार करता है और तारीफों के जो वो पुल बांध लेता है, उससे कहते हैं कि नहीं आप बहुत ही अच्छी हैं, प्यारी हैं, आपका जो वो मैं लिहाज करूंगा। तो अबीर आगे से कहती है कि भाई इतनी मैं अच्छी होती तो कम अज कम मुझे हमसे छोड़ कर ना जाता। तो हनान कहते हैं कि भाई वो बदकिस्मत था जो उसने इस किस्म की घटिया हरकत की है ना, तो आप जैसी लड़की को जो वो छोड़ना बदकिस्मती है, जब बेवकूफ़ी है। तो वहां पर अबीर कहती है कि भाई उसकी बदकिस्मती थी, आप मुझे बताएं कि आपकी बदकिस्मती है। ये बात हनान के लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि हनान और हिसाब से बात करता है, लेकिन अबीर सारी की सारी जो बात होती है वो आकर जो है वो हनान के ऊपर टिका देती है, आकर इसके ऊपर रोक देती है। अब हनान को समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो है मैं अबीर को समझाने की कोशिश करूं, चाहे इसके दिल में अपनी जगह बना सकूं। अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करता है, दफा जो अबीर के साथ रहने की कोशिश करता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से जो अबीर है वो सारा का नाम ले लेती है, जिसकी वजह से हनान को पीछे हटना पड़ता है। अब जो अमल का वालिद हमजा को अपने पास बुलाता है, उसके साथ जो वो बात करता है सारी की सारी कि भाई आप क्या मेरी बेटी के साथ जो वो शादी करना चाहते हैं। तो हमजा कहते हैं कि हाँ मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ और बड़ी जो है वो मोहब्बत उसके साथ करता हूँ, उसके बगैर मैंने किसी और की तरफ सोचा भी नहीं है। तो वालिद कहते हैं कि ठीक है, ये तो आपके दिल से पता लग रहा है, जो आपके चेहरे से पता लग रहा है कि आप बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरी बेटी के साथ, लेकिन मेरी बेटी ने कहा है कि आप जब शादी करेंगे तो उसके बाद आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा या हमारे घर में। तो हमसे कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, मुझे तो किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है क्योंकि हमसे तो खुद अपने घर से इतना ज़्यादा तंग था कि भाई मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मुझे अपने घर में रखे ताकि मैं सुकून के साथ अयाशी करूँ। हमजा ये बातें कहते हैं। अमल के वालिद को ये बातें अच्छी नहीं लगती कि भाई आखिरकार ये लड़का कैसा है। जब पहला लड़का मैं देख रहा हूँ कि ये कह रहे कि भाई मैं बेगम के साथ बेगम के घर में रहूँगा, तो आगे से गुस्सा करते उससे कहते कि भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तो सिर्फ
दफ़ों से इसे चेक कर रहा होगा कि भाई आखिरकार हमजा किस किस्म की बात कर सकता है, लेकिन हमजा ने खुलकर ये सारी बातें कर दी हैं। ये बेचारा परेशान है कि भैया इस घर में रहेगा तो इस घर का जो है मालिक बन जाएगा या पूरे बिजनेस को खुद संभाल लेगा, क्योंकि अमल के वालिद के पास बिजनेस हो सकता है तो उसको संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। तो हमजा की हरकतों की वजह से वो डर भी रहा होगा। ये अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करेगा अमल को रोकने की, उसे कहेगा कि भाई तू इस लड़की के साथ जो शादी ना कर, ये लड़का तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, तुम्हें किसी किस्म का फ्रॉड कर सकता है। लेकिन अमल आगे से जो है वो कई गुना बड़ी है, वो कई गुना उसकी सोच जो है हमजा से ज़्यादा तेज़ है, वो हमजा को जो है वो चिकना चूर कर सकती है। हमजा और अमल जहाँ से जाते हैं अपने घर में, आखिरकार हमजा फाइनल करता है कि भाई मैं आपकी जो मुलाकात अपनी माँ के साथ करवाऊँगा, उसके बाद माँ से जो वो बात होगी फाइनल हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपके साथ शादी कर लूँगा। उधर जो है अबीर की जो एक पार्टी का एहतमाम किए जाते हैं, हनान और अबीर का, सब घर वाले खुश होते हैं। अबीर जो है वो खाना शाना खिलाती है, केक शेक जो है वो हनान को खिलाती है। उसके बाद वो किसी और की तरफ चम्मच करने लग जाती है तो आगे से जो वो हमजा आता है और अबीर का जो हाथ होता है वो पकड़ लेता है और चम्मच को अपने मुंह के अंदर दबा देता है, अपने मुंह के अंदर डाल देता है। यहाँ पर अबीर जब ये बात देखती है हमजा की तरफ तो उससे करंट लगता है कि भाई आखिरकार ये बंदा कैसे आ गया। और इस वक्त जो है जब हमजा आया है तो हमजा की आंखें जो है वो बता रही हैं कि वो अबीर के साथ आगे जाकर बहुत बड़ा जुल्म कर सकता है या उसको तकलीफ दे सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है। वहाँ से वो सब देखकर हैरान होते हैं, अबीर भी हैरान होती है और अबीर के जहन में वो ख्यालात भी सारे के सारे चल रहे होते हैं। माँ आती है हमजा की, आकर रोना धोना शुरू कर देती कि भाई हमजा तुम कहाँ थे, मैं बड़ी जो है बेबस हो गई थी या तुम्हारे बगैर मेरी हालत बिगड़ गई थी। फ़र्क तो उससे कुछ भी नहीं पड़ा था। वहाँ पर अपने बेटे को गले लगाती है और साथ में अमल भी मौजूद होती है। अब अमल को जब सारे के सारे देखेंगे और हमजा की माँ जब अमल को देखेगी तो फिर जाकर पता चलेगा कि भाई लड़की ये है। अबीर और अमल के बीच में जो फ़र्क होगा बहुत ज़्यादा, अबीर का लिबास और आगे से अमल का लिबास में जो है वो सब कुछ वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। और दादी जो है वो रोकने की कोशिश भी हमजा को करेगी, उससे कहेगी कि भाई तू ये सब कुछ ना कर, इस लड़की का बात करने का अंदाज ठीक नहीं है और ये हमें किसी भी सूरत में आगे जाकर बर्बाद भी कर सकती है। और यही अमल होगी, इन लोगों की कोई भी बात नहीं सुनेगी, अयाशी के साथ रहेगी, सुकून करेगी और इसी तरीके से एक ही करके जो है वो घर को बर्बाद करने की कोशिश भी करेगी। अबीर की जो नानकी है वो अबीर को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि बेटा आप भी अपने आप को हनान के साथ चेंज करने की कोशिश करें, हनान आपके साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन अबीर नानकी को भी जवाब दे दिया, उससे कहती कि भाई कैसे मेरे साथ मोहब्बत कर सकता है, ये तो किसी और को चाहता है, मुझे तो चाहते ही नहीं है, ये तो सारा के साथ मोहब्बत करता है। तो आगे से नानकी जवाब देती है, उससे कहती कि जब तुम ऐसी बातें करोगी, ऐसे जो है वो अल्फाज बोलोगी तो हनान की तवज्जो लाजमी तौर पर उसकी तरफ जाएगी। आप कोशिश करें कि अपने आप को चेंज करें और उसके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारें ताकि हनान जो है अपने आप को सेटल कर सके तुम्हारे साथ। भी समझदार है तो लाजमी तौर पर यह फैसला करेगी और ये बात मानेगी और हनान के साथ रहेगी। अब देखना ये आकर जहाँ पर क्या कुछ करता है, कैसे कैसे जो अबीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। सबसे पहले हनान और अबीर के बीच में जो वो नफरत डालने की कोशिश करेगा और इस मकसद में वो हो सकता है कामयाबी हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बनाने का आपको क्या लगता है कि क्या हमजा की जो यहाँ पर एंट्री है वो बनती है और कैसे कैसे अबीर को ब्लैकमेल करेगा, क्या उसका रवैया अभी भी अबीर के साथ होगा या उसको भाभी की नज़र से देखेगा, क्योंकि अब तो इसकी ये भाभी बन गई है तो इसको लिहाज भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा ये घटिया इंसान है कि ये लिहाज किसी भी सूरत में नहीं करेगा। लेकिन हनान जो है अब हो सकता है कि अपने आप को चेंज करे और हमजा को रोकने की कोशिश करे। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त।